hope you all are fine in taking care of yourself in this pandemic time. So we have almost completed the chapter, that is business we have started. The activities I have explained you, types of activities, that is economic and non-economic. About the types of economic activities, that is business, profession and employment, you all have understood. About the characteristics of business. Moving forward to the next topic, that is objectives of business. We are talking about the objectives in this video. So I hope you all are having books. Read this from the book so that you can understand the topic more clearly. Now before starting the objectives of business, I want to make you clear the meaning of the word objective. Objective क्या होता है? Objectives are the ends. Objective end होते हैं towards which our goal is directed. हमें जिस डायरेक्शन में मूव करना है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, इसमें सारे एम्प्लॉइज को मूव ऑन करना होता है, so that we have to achieve at a point. That end point is known as objectives. So objectives are the end towards which our goal is achieved. बिजनेस हर तरीके का होता है, बिजनेस में ऑब्जेक्टिव्स सबके अलग अलग रहते हैं. अब कहीं जनरल ऑब्जेक्टिव की बात की जाती है और कहीं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की. देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, जनरल एंड स्पेसिफिक. अगर हम जनरली बोलते हैं कि वी हैव टू इंक्रीज आवर प्रॉफिट, कि हमें केवल प्रॉफिट बढ़ाना है, मैंने कुछ परसेंट नहीं रखा, कुछ नंबर नहीं रखा, कुछ रेशो नहीं रखा, केवल मैंने क्या कहा कि हमें प्रॉफिट को बढ़ाना है. प्रॉफिट बढ़ाना मीन्स दैट इज जनरल. अगर मैं ये बोलती हूँ न्यूमेरिकल टर्म्स में, परसेंटेज टर्म में, कि मीन्स वी हैव टू इंक्रीज आवर प्रॉफिट बाय 5% और बाय 10%, तो ये स्पेसिफिक है कि हमें कितना बढ़ाना है प्रॉफिट. दैट इज ऑल अबाउट जनरल एंड स्पेसिफिक. दैट इज गिवन इन योर बुक स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स. नाउ ऑब्जेक्टिव्स इन बिजनेस, वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स. तो ऑब्जेक्टिव्स इन बिजनेस आर ऑफ थ्री काइंड्स: इकोनॉमिक, सोशल एंड पर्सनल. These three are the objectives. अब इकोनॉमिक की बात करें तो दिस ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल. हमारी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है सोसाइटी में, और जब हम अपने हमारी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है सोसाइटी में नहीं, इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी की जब बात की जाती है तो दैट इज नोन एज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. इट इज अनदर नेम फॉर इकोनॉमिक. अदर वन इज सोशल. दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर द सोसाइटी. सोसाइटी में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, हमें उसमें क्या करना है, यानी सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे फुलफिल कर पाए. एंड थर्ड वन इज पर्सनल. पर्सनल मीन्स हमारे खुद के, द एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. वो कुछ मेन एम के साथ किसी कंपनी में काम करते हैं, तो वो एम क्या है, क्या वो उस एम तक पहुँच पा रहे हैं कि नहीं पहुँच पा रहे हैं, और अगर वो नहीं पहुँच पा रहे हैं तो कंपनी का भी एक एम होना चाहिए कि वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करें. नॉट टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की जब हम बात करें तो यहाँ हम बात करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है? हम ये जानते हैं कि हमारा जो बिजनेस है दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स बिजनेस को हम चलाते हैं पैसा कमाने के लिए, ना कि केवल साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए. तो जहाँ हमारे पास पैसों की बात आती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात आती है, तो हम उसमें वी स्टडी दीज 3 points. The 3 points are survival, profit and growth. These 3 points are very important in the economic objective. Now I am going to explain you these 3 in detail. First one is survival. Survival क्या होता है? The basic purpose of every organization is to survive. हर ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक पर्पस क्या होता है? सर्वाइव करना इन दिस कॉम्पिटिटिव मार्केट. आजकल के समय में कंपटीशन इज वेरी हाई, और बेसिक पर्पस हम जितना सर्वाइव करेंगे उतना हमारा बिजनेस जो है, उतना ये जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का वो फुलफिल होगा. क्योंकि मेन चीज़ है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू सर्वाइव इन दिस मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो बेसिक पर्पस जो है ऑर्गेनाइजेशन का दैट इज to survive in this competitive market for a long period of time. And it is possible only, ये possible कब है? जब हम अपने cost को cover कर पाएं. Cost means जितनी चीज़ों का हमने प्रोडक्शन किया है उनमें जितना भी खर्चा आया है वो खर्चा हम कवर कर पाएं. भले हम कुछ समय तक प्रॉफिट न अर्न करें, मीन्स ईयर और 2, लेकिन एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में वी हैव टू कवर द कॉस्ट ऑफ आवर प्रोडक्शन. तो
that is all about survival. We have to survive in this competitive market and we are in a position to cover the cost of the product. Coming to second point, that is profit. We all know very well profit is the main aim of every business. बिना प्रॉफिट अर्न किए हम बिजनेस को रन नहीं कर सकते. हम सरवाइव तो करेंगे, 2 साल सरवाइव करेंगे, हम अपने कॉस्ट को भी कवर करेंगे. कॉस्ट को कवर करने के बाद एक ऐसा समय लाना जरूरी है जब यू हैव टू मेक योर बिजनेस प्रॉफिटेबल, विच इज नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस. प्रॉफिट इज एसेंशियल. इट इज एसेंशियल फॉर व्हाट? फॉर ग्रोथ, फॉर एक्सपेंडेशन ऑफ बिजनेस. बिजनेस को बढ़ाने के लिए प्रॉफिट जरूरी है और सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है. अब प्रॉफिट क्या है? इट इज ऑल्सो द रिवॉर्ड फॉर एवरी बिजनेसमैन. हर बिजनेसमैन के लिए रिवॉर्ड है, क्योंकि अगर हम प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे तो हम बिजनेस से क्या कमाएंगे? हम केवल टाइम पास करने के लिए बिजनेस नहीं करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस करते हैं, सो दैट वी हैव टू अर्न आवर लिवलीहुड. मूविंग फॉरवर्ड विद द थर्ड पॉइंट, दैट इज ग्रोथ. अब ग्रोथ की बात आती है, तो ग्रोथ बिजनेस कब करेगा? ग्रोथ बिजनेस तब करेगा जब वो इन दोनों पॉइंट्स पर खड़ा उतरेगा, यानी कि जब वो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाएगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, प्लस वो प्रॉफिट अर्न कर पाएगा. प्रॉफिट अर्न तो करेगा ही, इसका मतलब ये है कि बिजनेस की ग्रोथ हो रही है. अगर वो सर्वाइव तो कर रहा है लेकिन प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा है, तो उसकी बिजनेस की ग्रोथ नहीं होगी. अब ग्रोथ को कई तरीकों से मेजर किया जा सकता है. कई तरीके होते हैं ग्रोथ को मेजर करने के. ग्रोथ को मेजर करते हैं हम नंबर ऑफ ब्रांचेस से, कि अगर हमने कोई एक कंपनी खोली तो उसकी कितनी ब्रांचेस हमने खोल ली. ब्रांचेस हम कब खोलेंगे? जब हम सर्वाइव करेंगे, हमारा नाम होगा, हमारी गुडविल बढ़ेगी. जब प्रॉफिट अर्न होगा, पैसा कमाएंगे, तभी तो ब्रांचेस को बढ़ाएंगे. नंबर ऑफ ब्रांचेस हमारी बढ़ रही है, दैट मीन्स हमारी ग्रोथ हो रही है. नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स हमारी ग्रोथ हो रही है. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हैं. जब ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन होंगे तो वी रिक्वायर मोर एम्प्लॉयज़, दैट मीन्स growth is measured in terms of products, branches, employees, etc. These are the ways by which we measure our growth. So economic objectives में हमने 3 points की बात की, that is survival, profit and growth. Moving forward to the social. Social objectives, ये word ही हमको बताता है, these are the objectives for the society. Society में जो लोग रह रहे हैं उनकी needs को, उनकी डिमांड को फुलफिल करना है. सोसाइटी में कौन रह रहा है? सोसाइटी में रह रहा है हमारा आज का कस्टमर. उसकी कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करना, दैट मीन्स यू आर फुलफिलिंग द सोशल ऑब्जेक्टिव्स. अब हम सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सोशल ऑब्जेक्टिव में पहला आ रहा है सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स. क्वालिटी प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, मीन्स कि आज का जो कंज्यूमर है दैट इज they prefer to buy the products when they are satisfied with what? When they are satisfied with quality. यहाँ पे एक चीज की हम बात करें, आज का जो कंज्यूमर है वो क्वालिटी को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है. वो पैसा देने को तैयार है, बट ही इज गिविंग प्रेफरेंस टू व्हाट? क्वालिटी. He expects value for money. A line is given in the book. He expects value for money, यानी कि वो पैसा देने को तो तैयार है, बट क्वालिटी चाहिए उसको वैल्यू चाहिए गुड की. अब क्वालिटी में मीन डिफरेंट फॉर एवरीथिंग. लाइक अब क्वालिटी हर चीज़ की अलग होती है. जैसे कुछ ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं. जैसे हमारा टेलीविज़न हो गया, प्रेशर कुकर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गई. ये हम बार बार नहीं खरीदते, केवल मैंने एक बार खरीदा, बट कंज्यूमर को क्या चाहिए? ड्यूरेबिलिटी, कि वो ज़्यादा समय तक चले. कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं जैसे जिसके लिए कंज्यूमर वांट्स हिज और हर सेफ्टी, जैसे गैस सिलेंडर. तो कई चीज़ें की क्वालिटीज़ होती हैं टू सर्वाइव इन दिस मार्केट फॉर द लॉन्ग रन एंड टू मेंटेन द गुडविल. बिजनेसमैन गुडविल को बनाने के लिए, इस मार्केट में सर्वाइव करने के लिए बिजनेसमैन को क्या चाहिए? कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को बनाए. मूविंग फॉरवर्ड विद द सेकंड पॉइंट, दैट इज अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस. अनफेयर प्रैक्टिस क्या होती है? Anti-social और unfair trade practices includes black marketing, adulteration, hoarding, overcharging. Black marketing means जो आपने एक्चुअल में गुड जितने का है उससे ज़्यादा प्राइस चार्ज करना, that is black marketing. Hoarding, adulteration, these are the ways of unfair trade practices. ये गलत तरीके हैं बिजनेस को करने के. No society accepts, कोई भी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी इन प्रैक्टिसेस को. ब्लैक
इम्प्योरिटी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, एडल्ट्रेशन कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। With these practices, a businessman will not only lose his reputation, but it is punishable under law. अब केवल बिजनेसमैन अपनी रेपुटेशन को लूज ही नहीं करेगा, बल्कि ये जो है लॉ के अंडर पनिशेबल है। अब पनिशमेंट जो है दैट इज गिवन बाय द लॉ, दैट मीन्स यू आर डूइंग एन इलीगल वर्क। इलीगल काम हमको कुछ भी नहीं करना है, हमें हर चीज को लीगली परफॉर्म करना है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नाउ अब पनिशमेंट जो होता है, अब पनिशमेंट तो हमको मिलता है, पनिशमेंट किसी के फॉर्म में भी हो सकता है, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फाइन ऑल्सो, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑल्सो, जेल भी हो सकती है आपको। तो कई तरीके होते हैं अनफेयर प्रैक्टिस को यूज करने के। थर्ड पॉइंट की बात करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है आजकल के समय में, आजकल की जो जनरेशन है दैट इज फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। सो इट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट मीन्स जो बिजनेसमैन है उसको अपना एक एम ये भी बनाना चाहिए कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट इज फेस्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन द कंट्री साइड और विलेज साइड। बिजनेसमैन क्या करता है, एम्प्लॉयज पीपल टू परफॉर्म टाइप्स ऑफ वर्क। अगर पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगा बिजनेसमैन, तो इससे हमारी जो इनकम है वो जनरेट होगी, सोसाइटी में इनकम जनरेट होगी। इससे क्या होगा, जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन मस्ट गिव स्पेशल कंसिडरेशन टू हैंडीकैप। वर्ड इज गिवन इन द बुक हैंडीकैप, जिनके हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं या अच्छे से नहीं कर पा रहे, जो पुअर पीपल है उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। तो बिजनेसमैन को बेसिकली फोकस इन लोगों पे करना चाहिए जो नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, उनकी इनकम जनरेट होगी सोसाइटी में। उसके बाद द एम्प्लॉयज मस्ट बी इम्पार्टेड ट्रेनिंग ऑल्सो so as that they can update their knowledge and fulfill the demands of the job। अब एम्प्लॉयमेंट तो हमने प्रोवाइड करा दी, लेकिन साथ साथ उनकी नॉलेज को अपडेट करने के लिए, मीन्स हमारे एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना इज ऑल्सो कंपल्सरी। दैट इज ऑल अबाउट एम्प्लॉयमेंट। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, दैट इज सोशल सर्विस। सोशल सर्विस क्या होती है, सोशल सर्विसेज वी कैन कॉल इट ऑल्सो एज कम्युनिटी सर्विस। हम इनको कम्युनिटी सर्विस भी बोल सकते हैं। Community service, the large business houses undertake various projects such as running charitable dispensaries, hospitals, etc. जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो सोशल सर्विस को भी प्रैक्टिस करते हैं। वो बड़े बड़े चैरिटेबल हॉस्पिटल्स में चैरिटी देते हैं और अपना कोई एक बड़ी सी संस्थान खोल लेते हैं जिसमें हम डोनेट कर सकते हैं, एनजीओज में जाकर डोनेट करिए। तो ये सब चीज़ें जो है बिजनेसमैन को प्रैक्टिस करनी चाहिए फॉर सोसाइटीज। Participating in the social service programs adds to the reputation of the company and a company can establish its public image। अगर रेपुटेशन को बढ़ाना है, कंपनी की रेपुटेशन को बढ़ाना है, तो हमें इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना इट इज़ वेरी कंपलसरी। किसमें, एनजीओज में डोनेट करना है, हॉस्पिटल्स में डोनेट करना है, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में डोनेट करना है। तो ये जो है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें सोशल सोसाइटी के लिए जो नहीं कर पा रहे हैं अपने लिए उनको डोनेट करिए। इससे क्या होगा, आपकी इमेज बढ़ेगी, है ना। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, जो टाटा कंपनी है दैट इज स्पेंडिंग अ फिक्स्ड अमाउंट एवरी ईयर ऑन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स। टाटा कंपनी है वो एक फिक्स्ड अमाउंट उसने डिसाइड कर लिया है कि हमें इतना अमाउंट इसमें देना है, तो वो इतना वो इन्वेस्ट कर ही देती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन, ये लास्ट पॉइंट है। ये सब चीज़ें तो हमें करनी ही है, साथ में जो पॉल्यूशन है दैट इज क्रिएटेड बाय सोसाइटी, द पीपल लिविंग इन द सोसाइटी, तो उस चीज़ को अवॉइड करना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज लेड टू द मेजर प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो पोल्यूशन को क्रिएट कर रही है। इंडस्ट्रीज से जो स्मोक निकल रहा है, जो वेस्ट वाटर निकल रहा है, जिससे हमारी जो रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, दैट आर पॉल्यूटेड। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। The industries throw or drain their waste in lakes water which pollutes water. The smoke coming out of the chimneys of industries pollutes the environment. As the businessman has added to the spreading of pollution, so it becomes the moral duty of businessman to come forward and help in solving the problem of pollution. यानी कि it is the duty of businessman कि वो खुद आगे आए, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें,
टेक्नोलॉजी को बढ़ा दें, जो वेस्ट वाटर निकल रहा है, जो लेबर टेक्निक्स यूज़ की जा रही है, लेबर इंटेंसिव मेथड यूज़ किया जा रहा है, उसको कम करके कैपिटल इंटेंसिव मेथड को यूज़ किया जाए, तो पोल्यूशन को कम करने में रोल किसका है? बिजनेसमैन का। ओके, और दीज आर द 5 पॉइंट्स दैट वी विल स्टडी अंडर सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब हम आगे बढ़ते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? वो हमारे खुद के होते हैं, दैट आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु आर वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। एम्प्लॉइज क्या होते हैं? दे आर द वैल्यूएबल रिसोर्सेज। बिना एम्प्लॉय के कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो काम नहीं कर सकती। तो इन्हें हमें वैल्यू देना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टू गेट मैक्सिमम फ्रॉम एम्प्लॉइज एंड टू कीप द एम्प्लॉइज मोटिवेटेड। एम्प्लॉइज से ज़्यादा काम करवाना है हमें और एम्प्लॉइज को मोटिवेटेड रखना है, तो हमको क्या करना होगा? We have to make the businessman must take care of their employees by pursuing the individual objectives, यानी उसके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना होगा। उसके कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? गुड वर्किंग कंडीशन, उन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करानी होगी। अगर नहीं है तो यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन व्हाई द कंडीशंस आर नॉट गुड। अगर कंडीशंस अच्छी होगी, अगर एनवायरनमेंट अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली एक बाहर का पर्सन जो है वो अपना इंटरेस्ट दिखाएगा कि व्हाई आई एम वर्किंग इन सच अ कंपनी, आई हैव टू वर्क इन दिस कंपनी ओनली, क्योंकि एनवायरनमेंट पे ही बेस करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सेकेंड पॉइंट की बात की जा रही है तो कॉम्पिटेटिव वेजेस। वेजेस हमें ऐसे देना है कि जो सामने वाला है, अगर जिससे हम कॉम्पीट कर रहे हैं, जिससे हमारा कॉम्पिटिशन चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग वेजेस देना। अब वेजेस जो है कई चीज़ों पे डिसाइड होते हैं। गवर्नमेंट ने क्या है, कुछ एक पर्टिकुलर वेज रेट सिस्टम बना के रखा है, उसके अकॉर्डिंग वेजेस देने हैं। हमें अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देने हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, हम कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहे हैं और हम वेजेस देते जा रहे हैं। तो हमारी फाइनेंशियल कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि हम वेजेस दे पाएँ। फिर है पीयर रिकॉग्निशन। पीयर रिकॉग्निशन मीन्स वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अगर कोई हमारे लेवल का बंदा है या हमसे बड़ा है या हमसे छोटा है, तो वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू ईच अदर। और पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारी पर्सनली ग्रोथ हो, हमारा डेवलपमेंट हो, वो कैसे होगा? हम किसी एक फील्ड में मैंने एक फील्ड में काम किया, मैंने एक साल काम किया और फिर मैंने छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। एटलीस्ट टेक सम टाइम, उस काम को करने में कुछ समय लो। समय लेने के बाद आप उससे कुछ सीखो, उसके बाद दूसरे काम में जाओ, उसके बाद उससे ऊपर वाले काम में जाओ।